हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाउ देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिस्कशन कल क्या था। सिंपली दैट अगर हम ये 620 का जो जोन है इसके नीचे अगर एक प्राइस एक्शन बना के जाते हैं देन यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं ये लोस, एंड इसके बाद 460 तक हम नीचे जा सकते हैं। राइट, मार्केट 495 तक ये नीचे गया है। नाउ देखो, मॉर्निंग में एक दिक्कत क्या हुआ दैट हमारा शॉर्ट बनता था 620 के नीचे। राइट ना, मॉर्निंग ने प्रीवियस डे लो जो था वहाँ पे मार्केट बार बार लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रहा था। अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखोगे तो वहाँ से अच्छी खासी बाइंग आ रही थी। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा दैट अच्छी खासी बुलिश कैंडल यहाँ पे बन रही थी। सो मैंने आपको एक और चीज़ क्या बताई थी दैट प्राइस को अगर नीचे जाना है एग्रेसिव तो पहले ये सारी लिक्विडिटी और ये जो लाइन है ये डेली एफवीजी है। ओके, इसको पहले टैप करने आना पड़ेगा। यहाँ पे टैप करके फिर नीचे जाएगा, देन एक अच्छा डाउनफॉल यहाँ से देखने को मिल सकता है। इस तरीके से हमने डिस्कस किया था। राइट, बट प्राइस ने पहले क्या किया, प्रीवियस डे का लो स्वीप किया। सो व्हाट आई एक्सपेक्टेड, मुझे लगा कि फिर यहाँ से हमें एक बाइंग का ट्रेड मिल सकता है। राइट, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था दैट प्रीवियस डे लो के नीचे प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा था। ये लिक्विडिटी स्वीप करके एक बार इधर ऊपर जा सकता है, ये सारे इक्वल हाइस और ये डेली एफवीजी इधर टैप करके फिर नीचे आ सकता है। ये हमारा सिंपल सा प्लान था। जो टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनको पता होगा, बट यहाँ पे मार्केट ने हमारे स्टॉप लॉसेस हिट किए। ओके, फिर छोड़ दो, फिर टेलीग्राम पे मैं लाइव पे भी आया था। ठीक है, आपने अगर किसी ने यहाँ पे इसके नीचे शॉर्ट किया होगा एज पर आवर प्लान तो पैसा बना होगा, बट इतना स्मूथ नहीं। राइट, बिकॉज आप देखो तो प्राइस इतना स्मूथ नीचे नहीं गया। ये क्यों हुआ, देखो सिंपल है, बिकॉज प्राइस के पास लिक्विडिटी नहीं थी। ओके, यहाँ पे लिक्विडिटी प्राइस के पास नहीं थी, इसीलिए अदरवाइज अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, वो एक वर्टिकल फॉल दिया है बैंक निफ्टी ने, अभी हम देखेंगे। ओके, बैंक निफ्टी ने वर्टिकल फॉल दिया है। निफ्टी नहीं जा पा रहा था, इस लो के नीचे भी ये गया, इस लो के नीचे भी गया, फिर भी इतना स्मूथ फॉल नहीं आ पा रहा था यहाँ पे, बिकॉज इसके पास लिक्विडिटी नहीं थी। इससे पहले यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी लेने जाना था, फिर नीचे आना था तो एक अच्छा स्मूथ फॉल मिलता, बट बिकॉज प्राइस के पास लिक्विडिटी नहीं थी तो ये यहाँ पे स्लो एंड स्टडी नीचे जा रहा था। क्यों, बिकॉज बैंक निफ्टी वीक था। ओके, और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर था तो उसकी वजह से निफ्टी भी थोड़ा नीचे जा रहा था। बट एनीवेज देखो, फिर जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा था इस लेवल पे, ओके यहाँ पे, तब मैंने टेलीग्राम पे एक और अपडेट दिया था दैट प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ये लिक्विडिटी सीक करने ही जाएगा। सेल साइड के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मैं नहीं देख रहा हूँ। ओके, क्लियरली बताया था। तो देखो, अगर आपने इस बाइंग मूव में पैसा बनाया है नहीं बनाया है दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट स्टोरी। ओके, बट आपको एटलीस्ट यहाँ पे लोगों की तरह मैंने सेल में ट्रैप होने से बचाया है। जो अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो डेफिनेटली, और नहीं जुड़े कोई नए व्यूअर्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे पहले जुड़ जाना है ना। बात कर लेते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड करना है। ओके, फटाफट आ जाते हैं एक बार डेली चार्ट पर, देखते हैं क्या दिख रहा है ना। देखो, डेली चार्ट पे हमें क्लियरली क्या समझ में आ रहा है दैट प्राइस ने ये प्रीवियस डे का लो, ये इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो थी उसका लो, ये स्वीप करके प्राइस अभी ऊपर क्लोजिंग दे रहा है इन दोनों लोज के ऊपर। राइट, तो क्लियरली हमारा एक टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये जो डेली एफवीजी है ना, यहाँ पे प्राइस जाना चाहता है, ये क्लियरली हमें समझ में आ रहा है ये देख के। राइट, तो कल हमें क्या करना है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, ओके, हमें बाइंग के लिए देखना है। अगर डिप मिलता है वेल एंड गुड। ओके, बट गैप अप के केस में थोड़ा देखना पड़ेगा बिकॉज ऊपर हमारे पास स्पेस नहीं बचेगा। ओके, तो एक बार 15 मिनट के चार्ट पे अभी आ जाते हैं। डेली पे हमने समझ लिया कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है ना। अब यहाँ पे देखो हो सकता है प्राइस अभी भी यहाँ पे ऊपर चला जाए और ऊपर चला जाए, बिकॉज अभी भी 40-50 मिनट्स का ट्रेडिंग बाकी है। तो हो सकता है हम जा सकते हैं, हो सकता है हम इसी रेंज में रहे। ओके, नाउ देखो, अगर इसी रेंज में क्लोजिंग होता है और ओपनिंग भी कल हम इस रेंज में करते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर सीधा फ्लैट ओपन होके मार्केट 23,730 के ऊपर सस्टेन करता है देन यहाँ पे हम एक बाइंग मूव कैच कर सकते हैं। टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट 800 से 820 का टारगेट रखेंगे। ओके, सिंपली यही टारगेट पहले आपको रखना होगा। फिर यहाँ पे मार्केट आए, यहाँ पे आपको एटलीस्ट 70% अपनी क्वांटिटी बुक कर देनी है। 70% क्वांटिटी हम बुक कर लेंगे और बाकी का जो क्वांटिटी रहेगा उसका एसएल हम ट्रेल कर लेंगे कॉस्ट पे। वाई, बिकॉज एक चीज़ समझो, यहाँ पे प्राइस जाके यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है और फिर यहाँ से नीचे आ सकता है। वाई, क्योंकि ये हमारा डेली का
बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ से एक रिवर्सल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो 70% तो पूरा 800-820 जैसे भी आए आपको तुरंत यहाँ पे ये ट्रेड ले लेना है। ओके, तुरंत यहाँ पे आपको 70% बुक कर देना है। बाकी उसके बाद फिर हम लाइव मार्केट में देखेंगे किस तरीके से प्राइस यहाँ पे रिएक्ट करता है। अगर यहाँ से रिवर्सल मिला फ्रॉम दिस एरिया तो मैं यहाँ पे सेल करने के लिए भी रेडी रहूँगा। ओके, ये बात होगी फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने की। मान लो मार्केट ओपन ही गैप अप होता है ना, मान लो ओपन हो जाता है 750 760 इस एरिया में, तो इस एरिया में ओपन होता है डायरेक्टली ऊपर जाता है, हमारे पास बाइंग करने के लिए कोई स्पेस बचेगा नहीं। तो उस केस में आपको शांति से बैठना है और इधर ऊपर प्राइस क्या रिएक्ट करता है वो देखना है। अगर यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली तो सेलिंग करेंगे, और कुछ बाइंग का दिखा, हो सकता है प्राइस यहीं पे सस्टेन कर जाए और ऊपर जाना चाहता है, तो वो फिर लाइव मार्केट में मैं आपको बताऊंगा दैट अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करके 840 के लेवल को अगर सस्टेन करता है देन मोस्ट प्रोबेबली हम 920 से 950 का जोन टारगेट कर सकते हैं। बट वो कब, जब प्राइस यहाँ पे सस्टेन करे, होल्ड करे कुछ आधा एक घंटा उसके बाद, तब उससे पहले नहीं, राइट। यहाँ पे फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अगर गैप अप ही ओपन हो जाता है और सीधा ऊपर जाता है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, हम सेल डेफिनेटली कर सकते हैं ना। व्हाट इफ प्राइस फ्लैट ओपन होकर नीचे जाए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, सिंपली आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है 15 मिनट्स का, और ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है, और ये जो ब्लू में दिख रहा है ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। तो बेस्ट ट्रेड हमारे लिए क्या होगा कि कल प्राइस गैप डाउन ही ओपन हो जाए। ओके, फॉर एनी रीज़न अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो यहाँ से अगर हमें ट्रेड मिलेगा तो ये बेस्ट ट्रेड होगा। यहाँ से हम एंट्री करेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, और यहाँ से सीधा 820 800 ये टारगेट हम रख सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, गैप डाउन ओपन हो तो बेस्ट ट्रेड हमारे लिए मिलना चाहिए। ओके, बाकी फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है देन सिंपली बाय द डिप का अप्रोच रखेंगे। आपको यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप को और इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लेना है, जहाँ से भी रिएक्शन आता हुआ दिखे आपको बाइंग करना है। टारगेट मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। बैंक निफ्टी की बात करें, देखो बैंक्स में किस तरीके का फॉल आया है। ओके, और निफ्टी नहीं गिरा है इस तरीके से, यहाँ से भी बैंक्स अच्छे गिरे बट निफ्टी नहीं गिरा ना। बैंक्स में आपको पता है ये ट्रेड हमारा कल से चालू था और आज हमें ये टारगेट आपको क्लियरली बताया था डैट हम जो इक्वल लोज हैं डेली चार्ट पे 49,650 पे वहाँ तक हम जाएंगे, और एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया। उससे भी नीचे गया, बैंक निफ्टी ने 400 के आसपास का लो लगाया। ओके, बट इट्स ओके, हमें जितना समझ में आया उतना हमने टारगेट यहाँ पे ले लिया, और ये भी सिंपली देखो ब्रेकर से ही एक ट्रेड हमारा बना था। ओके, इसको अभी डिलीट कर देते हैं ना। अभी कल क्या करना है, देखो बैंक निफ्टी का भी अगर हम डेली चार्ट देखते हैं तो इसमें भी आपको मैंने क्लियरली एक चीज़ समझाई थी दैट इस लेवल पे थोड़ा कॉशियस रहना, बिकॉज हो सकता है यहाँ से हमें एक रिवर्सल आता हुआ दिखे, बिकॉज ये इतने इंपॉर्टेंट लोज है कि इसके ब्रेकडाउन पे हर कोई यहाँ पे शॉर्ट करना चाहेगा, हर कोई यही सोचेगा कि अब तो बैंक निफ्टी खड्डे में जाएगा तो तुरंत। और ऑलरेडी जब बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट्स फॉल करके आ रहा है तो ऐसे में जनरली ब्रेकडाउन इस तरीके का देखना नहीं मिलता है, बिकॉज ये एक बहुत ही ऑब्वियस ट्रेड हो जाता है और मार्केट जनरली ऑब्वियस ट्रेड हमें देती नहीं है। इसीलिए बोला था यहाँ पे रिवर्सल भी आप देख सकते हो। तो बैंक निफ्टी में भी भले ही 200 पॉइंट और नीचे गया है हमारे लेवल से, बट ये डेली का लेवल है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हमारे लेवल से 10 पॉइंट नीचे जाएगा डेली पे और फिर वहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ओके, आपको थोड़ा स्पेस, इसमें डेली का लेवल है तो उस हिसाब से आपको स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। ओके, नाउ बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें, यहाँ पर भी एक क्लियरली ब्रेकर का फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। देखो प्राइस ने एक लो लगाया, एक हाई लगाया, फिर लो लो, फिर ये डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पर ब्रेकर कौन सा है, चलो ड्रॉ ही कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये हम ब्रेकर मानेंगे और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स भी है इन बिटवीन। ओके, यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, यस, क्लियरली यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है इन द ब्रेकर। ओके, और यहाँ पर भी है। ओके, नो वरीज। नाउ बैंक्स में क्या करना है, सिंपली फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, गैप डाउन ओपन होता है, इस ब्रेकर को अगर सस्टेन करता है, रिएक्शन यहाँ पे आने का वेट करेंगे, अगर रिएक्ट करता है इधर से देन यहाँ पे वापस से बाइंग करेंगे। सिंपल है। टारगेट क्या रखेंगे, बहुत ही सिंपल, ये एरिया का हम टारगेट रख लेंगे, ये एरिया का। ओके, समवेयर अराउंड 50,200 तक हम टारगेट देख सकते हैं। अगर इसको भी क्रॉस किया देन हम 50,400 तक ऊपर जा सकते हैं। व्हाट इफ बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए,
उस केस में आपको 50,000 के लेवल के ब्रेक का वेट करना है। अगर 50,000 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं देन डेफिनेटली आप 50,200 एंड 50,400 ये दो लेवल्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो। गैप अप ओपन हो गया, 50,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, वेल एंड गुड, आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, बट अगर कोई बड़ा गैप अप ओपन हो गया, मान लो 50,200 के आसपास ही ओपन हो जा रहा है, देन उस केस में आपको फिर लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ेगा। उस केस में आपको डिप का वेट करना पड़ेगा, प्राइस एक डिप दे, फिर यहाँ से कुछ बाइंग कर सकते हैं अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तो। गैप डाउन के केस में क्लियर है, इस एरिया जब तक है, इस एरिया के ऊपर हम बाय द डिप का ही अप्रोच रखेंगे। ओके, आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए ना। ये एक डेफिनेटली बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे ये एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इसको रिस्पेक्ट ना करे। वाई? बिकॉज प्राइस देखो, प्राइस का ऑर्डर फ्लो अभी चेंज हो चुका है। ओके, इतना एग्रेसिव बाइंग आना विथ दिस टाइप ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स, ओके, ये कोई मजाक नहीं है। ओके, यहाँ पे एग्रेसिव कुछ बड़े प्लेयर्स ने बाइंग किया है, सो आई एक्सपेक्ट ये प्राइस अगर यहाँ से मुड़ के ऊपर जाता है देन ये एटलीस्ट ये ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट नहीं होगा, एटलीस्ट हम यहाँ तक तो जाने चाहिए। तो ऑर्डर फ्लो भी समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, नाउ आ जाते हैं मिड कैप्स पे। इस पे भी एक ब्रेकर बना है। ओके, इस पे भी ब्रेकर बना है, पर आई गेस इस पे तो ब्रेकर में एंट्री मिल गई है, गेस नहीं, एंट्री तो नहीं मिली, लेट मी चेक। ओके, यहाँ पे ये वाला कैंडल हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। ओके, ये कैंडल, तो इस पे एंट्री मिली है कि नहीं मिली, लेट मी चेक। जी हाँ, ये ब्रेकर को टैप करके इसमें एंट्री मिल गया है। आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा टैप इसने किया है और यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एनीवेज, इसको ट्रेड कैसे करेंगे, देखो, हो सकता है प्राइस फ्लैट ओपन होकर नीचे जाए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, तो इस ब्रेकर से वापस से आपको बाइंग देखने को मिलता है, आप वापस से बाइंग कर सकते हो। ओके, ना जब तक प्राइस इन लेवल्स के नीचे नहीं जाता ना, ये जो कैंडल है इसके नीचे, मतलब 12,470 के नीचे जब तक नहीं जाता, यू कैन लुक फॉर बाइंग द डिप। ओके, और इसमें भी हमारा एनालिसिस बहुत सिंपल था, ये जो 700 का लेवल था उसके नीचे शॉर्ट का बताया था, एंड 12,530 तक का हमने टारगेट डिस्कस किया था, ये इसके नीचे ही गया है सीधा इस लेवल तक। नाउ एनीवेज, कल देखो फ्लैट ओपन हो गया, डायरेक्टली ऊपर जाता है, देन इन लेवल के क्रॉस होने का वेट करना। कौन सा लेवल है? 12,600। अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली ऊपर जाता है 12,600 के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट क्या रखेंगे बता देता हूँ, ये फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ पे इतना बड़ा दिख रहा है ना, इसका मिड पॉइंट हम पहला टारगेट रखेंगे। ओके, ये फेयर वैल्यू गैप एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। ओके, इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? समवेयर अराउंड 674। ओके, तो पहला टारगेट हम यही रखेंगे। ओके, ये स्विंग लो पकड़ लीजिए आप, इधर तक हम अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है देन हम 670 680 तक का इस एरिया तक, मतलब आपको आराम से 60-70 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल जाना चाहिए। अगर फिर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो हम ब्रेकआउट करता है, देन वापस से हम री एंटर कर सकते हैं ये हाइस तक 12,770 तक हम वापस से ऊपर जा सकते हैं। ओके, मेरी बात समझ रहे हो ना? देखो, और इसके लिए अगर आपको टारगेट प्रोजेक्ट करने हैं देन आप जानते हो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का टूल यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इसका भी टारगेट निकल के कहाँ पे आ रहा है, देखो, फर्स्ट टारगेट -2 से 2.5 का जोन कहाँ पे आ रहा है? 12,800 से लेके 850 तक का ये जोन है। ओके, तो हो सकता है हम यहाँ से अगर बाइंग में जाते हैं तो इस लेवल तक हमें एक अपमूव देखने को मिले। ये हर ब्रेकर में आप लगा सकते हो। ओके, कोई नए व्यूअर्स हैं देन ब्रेकर ब्लॉक का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा है, बेसिक टू एडवांस लर्निंग सीरीज़, उसमें जाके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम ये टारगेट प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, नाउ इसमें भी गैप अप अगर ओपन हो गया 600 के ऊपर सस्टेन होता है, आप डायरेक्टली बाइंग कर सकते हो। बड़ा गैप अप सेम केस डिप का वेट करेंगे, उसके बाद बाइंग करेंगे। ओके, बाकी फ्लैट और गैप डाउन के केस में मैंने आपको बता दिया है। सो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। देखो, मैं आपको हर रोज़ कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा दे के जाऊँ, और रोज़ आप लोग यहाँ पर अगर आए हो तो पैसा कमा के जाओ। तो अगर कुछ भी हेल्प होता है देन सिर्फ एक लाइक मांग रहा हूँ, तो आपको लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।